जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जमानिया सर पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे भिन्नों पे आधारित प्रश्न। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। पहला प्रश्न हम बोर्ड पे लिखे हैं, एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वो धन 1 है। तो माना धन 1 है, तो एक धन का 1/3 भाग, तो वो धन 1 मान लिए हैं। इसका का मतलब गुना होता है 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से, उसके किसके, जो माने हैं उसी के। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि किसके, उसके 1/4 भाग मतलब वो जो धन आप माने हैं उसी के। तो यहाँ पे लिख लीजिए, वो धन 1 है, उसका का मतलब गुना होता है 1/4 भाग से 12 अधिक है, यानी ये 12 अधिक है, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 12 है। मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर का मतलब ये दे रखा है यहाँ पे 12 अधिक है या कम है, उसका मतलब अंतर ही होता है। तो चलिए इसको कर लीजिए, 1/3 माइनस 1/4 बराबर 12। तो इसको एलसीएम ले लीजिए या तिर्यक गुना कर लीजिए। तिर्यक गुना कर लेते हैं तो नीचे जो है गुना हो जाएगा, तो 4×3 12 और ऊपर इसका गुना इसमें कर लीजिए 4 और इसका गुना इधर 1 में कर लीजिए, तो माइनस बीच में डाल दीजिए, 3 एकम 3 बराबर 12। तो 4 में से 3 गया 1, 1/12 बराबर 12। तो अब जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो तिर्यक इस इधर भी गुना कर सकते हैं। तो 1 बराबर 12 × 12, तो 1 बराबर निकल के आ गया 12 144। तो आपकी ये जो संख्या निकल के आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। अब संख्या का पूछा था 3/4 भाग क्या होगा, तो संख्या का 3/4 भाग तो 144 संख्या है। का मतलब गुना होता है, 3/4 निकालना है, 3/4 इसका निकाल दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसको 4 से भाग दीजिए, 4×3 12, 2 बचा, 4 छक्का 24, ये कट गया। अब इसमें 3 का गुना कर लीजिए, तो 36, 3 छक्का 18 को 8 हाथ में लगा 1 और 3 त्रिका 9 1 10। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका आंसर है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि एक खंबे का 1/2 भाग सफ़ेद तथा 1/3 भाग नीला है। यदि शेष भाग पीला हो और वह 2 मीटर लंबा हो तो खंबे की कुल लंबाई क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मान लेते हैं, माना खंभे की कुल लंबाई 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद 1/2 सफ़ेद है, तो 1/2 सफ़ेद है तथा 1/3 भाग नीला है, और जो बाकी शेष है वह पीला है और वह 2 मीटर लंबा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो शेष है ये निकालने के लिए पूरे लंबाई में से इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तभी तो शेष निकलेगा। तो सबसे पहले इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जोड़ दीजिए, देखते हैं क्या आता है। इसका जो है एलसीएम ले लीजिए या फिर तिर्यक गुना कर लीजिए। इन दोनों का गुना करके नीचे लिख दीजिए, 3 दूनी 6 और यहाँ 3 का इसमें गुना कर दीजिए 3, प्लस है तो प्लस का निशान लगा दीजिए और 2 का गुना 1 में कर दीजिए 2। चलिए ये 3 2 5, 5/6 आ गया। ये रंगीन, ये जो सफ़ेद और नीला है ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, शेष। चलिए शेष निकालने के लिए हम कुल लंबाई में से इसी को घटा देंगे। तो 6 में से 6 कम 6, 6 में से 5 गया, शेष निकल के आ गया 1/6 और इसकी लंबाई दे रखा है 2 मीटर, यानी बराबर 2 मीटर। अब मेरे प्यारे दोस्तों कि 1/6 बराबर 2 मीटर है,
तो अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए और तिर्यक गुना कर लीजिए। तो 1 एकम 1 और 6 दूनी 12। हम पूरी लंबाई को क्या माने थे 1, यहाँ पे 1 बराबर क्या निकल के आ गया 12। मीटर में है तो मीटर में आंसर दे दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपका 12 मीटर आंसर हो गया। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर 133 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा। चलिए दोस्तों ये देख लेते हैं कि 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 133 लीटर पानी आता है। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि 133 लीटर बराबर 1/4 भाग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने सुविधा अनुसार हम चाहे जैसे भी लिख सकते हैं। अब आगे दिया हुआ है कि यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा। यानी पूछ रहा है कि 180 लीटर बराबर क्या होगा। तो 133 लीटर बराबर 1/4 है, तो 180 लीटर बराबर क्या होगा दोस्तों, यही निकालना है। तो 133 लीटर बराबर 1/4 है, तो 1 लीटर बराबर 1/4 और गुने 133। दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब 1 लीटर बराबर इतना हो गया तो 180 लीटर निकालने के लिए ऊपर 180 का आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको इधर लिख लेते हैं। तो 1 गुने 180 बटे में 4 गुने 133, इसको काट के छोटा कर लीजिए। 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16 और 4 पच्चे 20, ये कट गया। अब दोस्तों ये कटेगा नहीं, इसलिए 45 बटे में 133 भाग उसका भरा रहेगा। ये आपका आंसर है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को मजबूत करने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।